नमस्कार दोस्तों, आपका रोजगार के किरदार में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। आप जो पुराना पढ़ाया गया है उसका रिवीजन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, इन्हें रिवीजन में फोकस देना बहुत ज़रूरी है। तो बिना रिवीजन के कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, बिना रिवीजन के कुछ नहीं हो सकता। पेपर निकालने की सोचना भी मत बिना रिवीजन। ठीक है, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन रोज रिवीजन की बात कर रहा हूँ। रिवीजन में बहुत ध्यान देना। तो हम पढ़ रहे थे दोस्तों, भारत में व्यापारिक कंपनियों का आगमन। ठीक है, जो भारत में व्यापारिक कंपनी आई थी, कौन कौन सी कंपनी आई थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो पुर्तगाली के बारे में हमने पढ़ दिया था। ठीक है, जो पुर्तगाली था उसके बारे में हमने पढ़ दिया था। अब दूसरी कंपनी जो आई थी, ठीक है, डच के बारे में पढ़ेंगे। हम आज डच और अंग्रेजों के बारे में पढ़ेंगे। जो डच के बारे में पढ़ेंगे थे वो कहाँ के निवासी थे। ठीक है, उसके बाद अंग्रेजों के बारे में पढ़ेंगे। आज हम निपटाएंगे किसको, डच और अंग्रेजों को। ठीक है, डच और अंग्रेजों को निपटाएंगे। उसके बाद जो बचेंगे उसको हम कल की क्लास में लेंगे। ठीक है, जो अगली क्लास होगी उस क्लास में लेंगे। देखो, आज इसमें ये बताया गया है कि भारत में व्यापारिक कंपनियों का आगमन। ठीक है, जो भारत में व्यापारिक कंपनियों का आगमन, पहले आए थे पुर्तगाली। ठीक है, वास्को डी गामा आया था 1498 में। जो प्रथम पुर्तगाली था जो यूरोप से आया था। ठीक है, यूरोप का व्यापारी होते हुए कहां से आया था वो, यूरोप से आया था। ठीक है, जो पुर्तगाली था, कौन आया था, वास्को डी गामा 1498। तो हम पढ़ रहे हैं डचों के बारे में। ठीक है, जो डच हुआ करते थे, डच, ठीक है, डच हॉलैंड के निवासी थे। हॉलैंड का मतलब आप जानते होंगे कि हॉलैंड किसे बोलते हैं, जिसका वर्तमान नाम क्या है, हॉलैंड। हॉलैंड के निवासी थे। ठीक है, यहाँ के रहने वाले थे वन डच। डच वहां के थे, बोलेंगे हॉलैंड के थे। उसका वर्तमान नाम किसका, हॉलैंड का। हॉलैंड का वर्तमान नाम क्या है, नीदरलैंड है। ठीक है, वर्तमान नाम नीदरलैंड है। हॉलैंड का वर्तमान नाम क्या है, नीदरलैंड। ठीक है, नीदरलैंड कहाँ पड़ता है, एक यूरोप महाद्वीप में पूर्वी भाग में पड़ता है। ठीक है, पूर्वी भाग में, पूर्वी और पश्चिमी दोनों बीच में पड़ता है, बीच में साइड पड़ता है नीदरलैंड। ठीक है, नीदरलैंड पश्चिमी और पूर्व के मध्य में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, यूरोप महाद्वीप में, यूरोप महाद्वीप में। तो जो इन्होंने आए थे भारत में आने वाला पहला डच कौन था, जो भारत में आने वाला पहला डच यात्री कौन था, भारत में आने वाला प्रथम डच यात्री कार्नोलिस द हाउटमैन। ठीक है, जो कार्नोलिस द हाउटमैन था वो कहाँ आया था, भारत में आया था। ठीक है, भारत में आया था कार्नोलिस द हाउटमैन। कब आया था, 1400 और 1596 में, 1596 में आया था भारत। ठीक है, कब आया था, 1596 में भारत आया था। आज जो डचों ने कंपनी खोली थी, जो डचों ने कंपनी खोली थी, उस कंपनी का नाम क्या था, जो डचों की कंपनी, डचों की कंपनी का नाम क्या था, जो डचों की कंपनी का नाम था वेरिंगडे। ठीक है, वेरिंगडे ओस्ट इंडीज। ठीक है, वेरिंगडे ओस्ट इंडीज था, वेरिंगडे ओस्ट इंडीज डचों की कंपनी का नाम था। ठीक है, जो यह कंपनी का नाम दिया था, कब दिया था, 1602 में दिया था। 1602 में डचों ने यह कंपनी का नाम दिया था। ठीक है, 1602 में कंपनी का नाम दिया था। ठीक है, कंपनी का नाम दिया था। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो डचों ने पहली फैक्ट्री कहां खोली थी, डचों ने पहली फैक्ट्री कहां खोली थी, डचों ने पहली फैक्ट्री खोली थी मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम कहां पड़ता है, मसूलीपट्टनम पड़ता है आंध्र प्रदेश क्षेत्र में। जो दक्षिण वाला क्षेत्र है वो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में मसूलीपट्टनम में खोली थी पहली फैक्ट्री। पहली फैक्ट्री कहां खोली थी, मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में खोली थी। अब दूसरी फैक्ट्री
पहली फैक्ट्री तो इन्होंने मसूलीपट्टनम में खोली। कब खोली? 1605 में खोली, 1605 में खोली, ठीक है। इसके बाद दूसरी फैक्ट्री खोली थी इन्होंने पुलिकट। दूसरी फैक्ट्री खोली पुलिकट। पुलिकट कहाँ पड़ता है? पुलिकट पड़ता है केरला में, ठीक है। पुलिकट कहाँ पड़ता है? केरला में पड़ता है। पुलिकट केरला में पड़ता है। उसके बाद 1616 में जो सूरत में फैक्ट्री स्थापित की, ठीक है। सूरत में फैक्ट्री स्थापित की। और 1641 में, इसके जस्ट बाद 1641 में जो मलकक, ठीक है, मलकक को जीता। मलकक को कब जीता? मलकक को जीता 1641 में। 1641 में ही एक काम और किया, ठीक है। जो 1641 में जो विलिमीपट्टनम, ठीक है, विलिमीपट्टनम में क्या किया इन्होंने? जो विलिमीपट्टनम कहाँ पड़ता है? विलिमीपट्टनम भी आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। विलिमीपट्टनम आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इन्होंने फैक्ट्री खोली विलिमीपट्टनम में। विलिमीपट्टनम में एक फैक्ट्री खोली और 1645 में कराईकल तमिलनाडु में भी एक फैक्ट्री खोली। इन्होंने बहुत फैक्ट्रियां खोली थी, उनके बारे में बोल रहा है, ठीक है, उनके बारे में बोल रहा है। जो 1645 में कराईकल तमिलनाडु। कराईकल कहाँ पड़ता है? कराईकल पड़ता है तमिलनाडु में, ठीक है। कराईकल पड़ता है तमिलनाडु। पूछेंगे कि कराईकल कहाँ पड़ता है? कराईकल पड़ता है तमिलनाडु में फैक्ट्री खोली थी। कराईकल, ठीक है। उसके बाद हुआ था 1653 का टाइम स्टार्ट हो गया था। 1653 में जो चिंसुरा, ठीक है, चिंसुरा में फैक्ट्री खोली थी। चिंसुरा में कैसी फैक्ट्री खोली थी? चिंसुरा में कौन सी फैक्ट्री खोली थी? चिंसुरा में रेशम फैक्ट्री खोली, ठीक है। रेशम फैक्ट्री, जो कपड़ा बनाने के लिए रेशम फैक्ट्री खोली थी। तो चिंसुरा में कौन सी फैक्ट्री खोलेंगे? तो चिंसुरा में रेशम फैक्ट्री खोली, ठीक है। किन्होंने खोली? डचों ने खोली। कब खोली? 1653 में खोली, ठीक है। चिंसुरा कहाँ पड़ता है? चिंसुरा पड़ता है वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। जो चिंसुरा क्षेत्र कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो 1659 में क्या किया डचों ने? श्रीलंका में आक्रमण किया। तो श्रीलंका को जीत लिया था इन्होंने, ठीक है। श्रीलंका में आक्रमण किया तो श्रीलंका को जीत दिया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। श्रीलंका को डचों ने कब जीता? ठीक है, 1659 में जीता था। 1659 में श्रीलंका को जीता था डचों ने, ठीक है, डचों ने जीत दिया था। फिर इसके बाद क्या हुआ? डचों का पतन होने का कारण क्या था? डचों का पतन होने का कारण, जो डचों का पतन होने का कारण था 1759 में, ठीक है, 1759 में। उसी के जस्ट एक साल बाद जब इन्होंने चिंसुरा में क्या खोली? फैक्ट्री खोली। इसके बाद कौन सा युद्ध हुआ था इनके साथ? वेदरा का युद्ध हुआ था, ठीक है, वेदरा का युद्ध हुआ था। वेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 में। इसी के जस्ट एक साल बाद जो फैक्ट्री चिंसुरा में खोली, ठीक है, चिंसुरा। वेदरा कहाँ पड़ता है? वेदरा पड़ता है, वेदरा के युद्ध को ही चिंसुरा का युद्ध भी बोलते हैं, ठीक है, वेदरा के युद्ध को ही चिंसुरा का युद्ध भी बोलते हैं, चिंसुरा का युद्ध भी बोलते हैं। जो वेदरा का युद्ध हुआ था उस युद्ध को ही चिंसुरा का युद्ध भी बोलते हैं, ठीक है, युद्ध भी बोलते हैं। जैसे यह युद्ध कहाँ हुआ था? यह युद्ध वेस्ट बंगाल में हुआ था। इसके बाद क्या होता? इसके बाद जो थी डचों का पतन हो गया था, ठीक है, डचों का पतन हो गया था। तो डचों का पतन हुआ था। फिर इसके बाद कौन आएंगे? अंग्रेज आएंगे, ठीक है, अंग्रेज आएंगे। हमने पहले पढ़ा था
पुर्तगाली के बाद डच आएंगे, डच के बाद कौन आएंगे, डच के बाद अंग्रेज आएंगे, अंग्रेज, ठीक है, फिर डेनिश आएंगे, फिर फ्रांस से आएंगे, ठीक है, फिर आएंगे लास्ट में फ्रांस से। तो हम पढ़ने जा रहे हैं अंग्रेजों के बारे में, ठीक है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी ये समझेंगे पहले, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, एक अंग्रेजों की एक कंपनी, ठीक है, अंग्रेजों की एक कंपनी थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी शॉर्ट में लिखा है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 3 दिसंबर 1600 में, ठीक है, 1600 एडी में। पूछेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 3 दिसंबर 1600 एडी में। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने किया था जो एलिजाबेथ थी ना, एलिजाबेथ क्या थी, वहां की शासिका थी, ठीक है, वहां की शासिका थी। एलिजाबेथ ने 15 वर्षों तक एकाधिकार प्रदान कर दिया, ठीक है, 15 वर्षों तक एकाधिकार प्रदान कर दिया था कि एकाधिकार मतलब यहाँ पर काम करने का अधिकार है, ठीक है, 15 वर्षों तक यहाँ पर काम कर सकते हैं, ठीक है। कहां पर, भारत में कौन, अंग्रेज काम कर सकते हैं, इनको एकाधिकार मिल गया था 15 वर्षों तक भारत में काम करने का। तो इन काम करने का अधिकार मिल गया था। काम करने का अधिकार कहां मिला था, इनको काम करने का अधिकार पूर्वी देशों में मिला था, ठीक है, पूर्वी देशों में मिला था, पूर्वी देशों में। तो यूरोप, ठीक है, यूरोप से पूर्वी देश हो गया, ठीक है, जो भारत हो गया, इंडोनेशिया वाला क्षेत्र हो गया, ये वाला क्षेत्र पूर्वी देश आता है यूरोप की उससे, जैसे यूरोप क्षेत्र आ गया, यूरोप के उस मैप में लिखा होगा यूरोप, ठीक है, यूरोप कहां है, और यूरोप और एशिया का है, ठीक है। एशिया जो पूर्वी वाले क्षेत्र है, वहां पर क्या था, वहां पर यह था कि 15 वर्षों तक वहां अधिकार कर लिया था हमने, 15 वर्षों तक वहां कार्य कर सकते थे। यह अधिकार किसने दिया था, एलिजाबेथ एम्पे, जो एलिजाबेथ एम्पे थी, इनकी महारानी थी, ठीक है, महारानी थी। इन्होंने भारत में 15 वर्षों तक यह काम कर सकते थे, ठीक है, भारत में 15 वर्षों तक काम कर सकते थे। और इनकी कंपनी का नाम क्या था, इनकी कंपनी, जो अंग्रेजों की कंपनी थी, उस कंपनी का नाम क्या था, कंपनी का नाम इन्होंने रखा था द गवर्नर एंड मर्चेंट्स, जब द गवर्नर एंड मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेनिंग, जो कंपनी का नाम था, इनका नाम, कंपनी का नाम था द गवर्नर एंड मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेनिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ठीक है, कंपनी का नाम ये था, कंपनी का नाम याद करना है, ठीक है, जो कंपनी का नाम था द गवर्नर एंड मर्चेंट्स ऑफ लंदन, ठीक है, लंदन ट्रेनिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, जो पूर्वी देशों पर काम करने का अधिकार मिल गया था, उसी के नाम पर इन्होंने कंपनी का नाम रखा था, ठीक है, कंपनी का नाम रखा था। तो इसके बाद आया भारत में कौन आया था, हॉकिंस कौन हुआ था, हॉकिंस एक अंग्रेज था, ठीक है, हॉकिंस एक अंग्रेज था। तो हॉकिंस आया सूरत में, ठीक है, सूरत कहां पड़ता है, सूरत पड़ता है हमारा गुजरात में, ठीक है, सूरत पड़ता है गुजरात में। तो हॉकिंस आया 1608 में, 1608 में हॉकिंस सूरत पहुंचा। तो फिर 1608 के बाद 1609 में, उसी के एक वर्ष बाद जो हॉकिंस था आगरा पहुंच गया था, ठीक है, आगरा पहुंच गया था, जो आगरा पहुंच गया था, ठीक है, आगरा पहुंच गया था। हॉकिंस वहां से, सूरत से बीच में आगरा पहुंच गया था, 1 साल के बाद। हॉकिंस कहां पहुंच गया था, आगरा पहुंच गया था, ठीक है, आगरा पहुंच गया था, सूरत से आगरा पहुंच गया था 1 साल के बाद। तो उन्होंने क्या किया, जो हॉकिंस था, हॉकिंस ने जो यहाँ मुगलों का शासन था, ठीक है, उस टाइम भारत में क्या था, मुगलों का शासन था, भारत में मुगलों का शासन था। तो उस टाइम जो हॉकिंस था, हॉकिंस ने कंपनी खोलने का क्या किया,
कंपनी खोलने की अनुमति मांगी, लेकिन जो थे कि मुगलों ने इसको अनुमति नहीं दी, अनुमति नहीं दी। इन्हीं कारणों से वो 1611 में वह फिर से वापस चले गया, ठीक है, वह वापस चले गया, ठीक है, फिर से वापस चले गया, हॉकिंस वापस चले गया। ये आया 1608 में। हॉकिंस भारत कब आया? पहली बार आया था 1608 में। 1608 से 1609 में आगरा पहुंचा। 1608 में आगरा और 1609 में आगरा पहुंचा। उसके बाद 1611 में वह फिर से वापस अपने देश चला गया, ठीक है, फिर से वापस वह अपने देश चला गया था। इसके बाद उन्होंने पहली अस्थाई जो टेम्परेरी, ठीक है, जो पहली अस्थाई फैक्ट्री खोली थी। पहली अस्थाई फैक्ट्री किसने? अंग्रेजों ने, ठीक है, अंग्रेजों ने पहली अस्थाई फैक्ट्री कब खोली थी? इन्होंने पहली अस्थाई मतलब कुछ टाइम के लिए, अस्थाई मतलब होता है हमेशा के लिए, अस्थाई मतलब कुछ टाइम के लिए, ठीक है, अस्थाई फैक्ट्री खोली थी मसूलीपट्टनम में खोली थी अंग्रेजों ने अस्थाई फैक्ट्री। मसूलीपट्टनम कहाँ पड़ता है? मसूलीपट्टनम मैंने बता दिया, आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। मसूलीपट्टनम में पहली अस्थाई फैक्ट्री खोली थी। कब खोली थी? 1611 में। जब हॉकिंस गया था उसी टाइम, हॉकिंस के जाते टाइम ही इन्होंने मसूलीपट्टनम में पहली अस्थाई फैक्ट्री खोली थी। इसके बाद पहली स्थायी फैक्ट्री, स्थायी मतलब जो हमेशा के लिए काम आए, ठीक है, स्थायी फैक्ट्री सूरत कहां पड़ता है बोला मैंने? गुजरात में, ठीक है, सूरत गुजरात में पड़ता है, सूरत में खोली थी। उसके 2 साल बाद, ठीक है, 2 साल बाद 1613 में अंग्रेजों ने स्थायी फैक्ट्री खोली थी, जो भटोच और अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद भी गुजरात में पड़ता है, भटोच में गुजरात में पड़ता है, ठीक है, भटोच में और अहमदाबाद में। और कुछ काम आगरा में भी होता था, ठीक है, इसका कुछ काम आगरा में भी होता था। जो फैक्ट्री होती है, फैक्ट्रियों के अलग अलग ब्रांचेस होते हैं, ठीक है, अलग अलग ब्रांचेस होते हैं। कुछ काम आगरा में भी होता था, भड़ौच के बाद अहमदाबाद के बाद आगरा, ठीक है। 1632 में क्या हुआ था? 1632 में हुआ था कि गोलकुंडा, जो गोलकुंडा वाला क्षेत्र था, गोलकुंडा में सुल्तान ने स्वर्ण फरमान जारी किया। जो सुल्तान थे उन्होंने स्वर्ण फरमान जारी किया, ठीक है, स्वर्ण फरमान जारी किया। तो जो मुगल काल के सुल्तान थे, ठीक है, उन्होंने स्वर्ण फरमान जारी किया। उन्होंने क्या किया? 1633 में क्या किया था? हरिहरपुर और बालासोर, ठीक है, हरिहरपुर और बालासोर उड़ीसा में फैक्ट्री खोली। पहली फैक्ट्री सूरत में खोली, स्थायी, ठीक है, फिर खोली थी बालासोर, उड़ीसा में फैक्ट्री खोली। और 1639 में क्या हुआ? 1639 में मद्रास पट्टे में मिल गया था, ठीक है, पट्टा किसे बोलते हैं? भूमि का वह भाग, एक टुकड़ा, वह पट्टा कहलाता है, ठीक है, वह पट्टा कहलाता है। उसमें जो मद्रास वाला क्षेत्र था वो अंग्रेजों को किसमें मिल गया था? पट्टे में मिल गया था, ठीक है, पट्टे के रूप में मिल गया था। एक क्षेत्र काम करने के लिए उनको अंग्रेजों को मिल गया था। अंग्रेजों को किसने दिया था? मुगल शासकों ने दिया था, ठीक है, मुगल शासकों ने दिया था। फिर अंग्रेजों ने क्या किया था? जो अंग्रेजों का जो पट्टा मिल गया था, ठीक है, जो पट्टे मिल गए थे, वहां पे क्या किया था? उसी के 1 साल बाद 1640 में सेंट जॉर्ज फोर्ट जो किला बनाया था, ठीक है, सेंट जॉर्ज फोर्ट किला बनाया। कहां बनाया? मद्रास में बनाया था। मद्रास में एक किला बनाया था, ठीक है। जो किला बनाया था, कब बनाया था? 1640 में सेंट जॉर्ज फोर्ट किला बनाया था।
सेंट जॉर्ज फोर्ट किला बनाया था। कब बनाया था? 1640 में बनाया था। और 1651 में बंगाल में एक फैक्ट्री खोली। बंगाल में फैक्ट्री खोलने का उद्देश्य क्या था? बंगाल उस टाइम का एक समृद्ध क्षेत्र हुआ करता था, ठीक है, धनी क्षेत्र हुआ करता था। जो दोआब वाला क्षेत्र था वह बंगाल में आता था, ठीक है। वहां पे खेती अच्छी होती थी, खेती अच्छी उपजाऊ होती थी, तो इसके कारण वहां अनाज अच्छा होता था, ठीक है, अनाज अच्छा होता था। और नदी के किनारे वाला क्षेत्र, बंदरगाह वाला, माल अपने देश ले जाने के लिए उनको क्या पड़ता था? साधनों की सीमित संख्या में भी उनको अच्छी माल गुजारी हो जाती थी, ठीक है, अच्छी माल गुजारी हो जाती थी। तो इन्होंने क्या बोला था? बंगाल जो नदी के तट वाला क्षेत्र, बंगाल में 1651 में फैक्ट्री खोली। 1651 में फैक्ट्री खोली, ठीक है, 1651 में फैक्ट्री खोली। इसके बाद जो आराम से अंग्रेज भारत में एंट्री कर रहे हैं, आराम से अंग्रेज भारत में एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने पहले फैक्ट्री खोली, इसके बाद जो पट्टे में यहाँ पे फिर दूसरी फैक्ट्री खोली उड़ीसा में, फिर उसके बाद मद्रास को पट्टे में दिया इन्होंने, मुस्लिमों ने, ठीक है, जो मुगलों ने दिया था, ठीक है, मुगलों ने दिया था, पट्टे में दे दिया। फिर उन्होंने सेंट जॉर्ज फोर्ट बना दिया, सेंट जॉर्ज फोर्ट बनाया। उन्होंने बंगाल वाले क्षेत्र को भी लूटने की सोच ली, ठीक है, अब जो हथियाने की सोच ली। उसके बाद क्या करता है? ब्रिटिश राजकुमार, ठीक है, जो ब्रिटिश राजकुमार होता है, ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स सेकंड, ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स सेकंड की शादी किससे होती है? पुर्तगाली राजकुमारी, हमने पढ़ा था पहले में पुर्तगाली, ठीक है, पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से होती है 1661 में, 1661 में होती है कैथरीन से। ब्रिटिश राजकुमार की जो चार्ल्स सेकंड की शादी होती है पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से, ठीक है, कैथरीन से 1661 में होती है। जो कैथरीन की शादी के टाइम, ठीक है, कैथरीन की शादी के टाइम तो मुगलों ने किसको? बंबई को दहेज में दे दिया, ठीक है, बंबई को दहेज में दे दिया। जो पुर्तगाली हुआ करते थे, पुर्तगाली आधे मुगल थे, ठीक है, पुर्तगाली मुगल थे। तो उसके बाद उन्होंने क्या दे दिया था? अंग्रेजों को दहेज में बंबई वाला क्षेत्र दे दिया था। बंबई प्रांत क्या दे दिया था? अंग्रेजों को दहेज में दे दिया था। ये मिल गया, ठीक है, बंबई प्रांत इनको मिल गया, दहेज में दे दिया था। और 1668 में वह क्षेत्र दे दिया था। तो उसके बाद 1668 में उसके 7 साल बाद क्या हुआ था? 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर दे दिया था। तो किराए पर लगा दिया था, ठीक है, इसने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर दे दिया था। यह क्षेत्र आप यहाँ पर कार्य कर सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ पर कार्य कर सकते हैं। 10 पाउंड किराए पर दे दिया था, किसको? अंग्रेजों को। कब दिया था? 1668 में, 1668 में यह अंग्रेजों को दे दिया था, ठीक है, अंग्रेजों को दे दिया था। फिर इसके बाद क्या होता है? 1669 में जो गेराल्ड आंगियार, ठीक है, गेराल्ड आंगियार क्या बोलते हैं? जो आधुनिक बंबई की नींव रखी थी, जो वर्तमान बंबई है ना, वर्तमान मुंबई है, उसकी नींव किसने रखी थी? गेराल्ड आंगियार ने, ठीक है, आंगियार ने इसकी नींव रखी थी, जो आधुनिक बंबई की नींव रखी थी। आधुनिक बंबई की नींव किसने रखी थी? गेराल्ड आंगियार ने रखी थी, ठीक है, गेराल्ड आंगियार ने रखी थी। इसके बाद ये बता 1687 में, 1687 में जो हेडक्वार्टर था, हेडक्वार्टर कहाँ हुआ करता था? सूरत में हुआ करता था अंग्रेजों का हेडक्वार्टर। उसके बाद उन्होंने हेडक्वार्टर भी चेंज कर दिया था। हेडक्वार्टर चेंज कहाँ किया था? बंबई, सूरत से बंबई कर दिया था, ठीक है, सूरत से बंबई लाया था, सूरत से बंबई, अपना हेडक्वार्टर सूरत से बंबई लाया था। ये भारत में एंट्री करते जा रहे हैं अंग्रेज, ठीक है, भारत में एंट्री करते जा रहे हैं।
तो इसके बाद ये होता है 1698 में जो 1698 में बंगाल का नवाब, जो बंगाल का नवाब हुआ करता उस टाइम कौन था? इब्राहिम खां ने तीन गांवों की जागीरदारी संभाली थी, यह प्राप्त की थी। ठीक है, उस टाइम जो गांव के नाम क्या थे? सूतानती। पहला गांव ये था सूतानती और कलिकत्ता और गोविंदपुर। तीन गांव को मिलाकर क्या किया था? तीन गांव को मिलाकर अंग्रेजों ने विलियम फोर्ट किला बनाया था। तीन गांव को मिलाकर अंग्रेजों ने क्या किया था? विलियम फोर्ट किला बनाया था। तीन गांव को मिलाकर अंग्रेजों ने विलियम फोर्ट किला बनाया। इसके बाद अंग्रेजों को अनेक छूटें दी गई। ठीक है, अंग्रेजों को अनेक छूटें दी गई, जैसे दस्तक दिया गया। ठीक है, दस्तक, जिसे 10,000 रुपए, जो 10,000 रुपए की छूट दी गई। सूरत के सभी कर माफ कर दिए गए। 10,000 रुपए की दस्तक छूट दी गई अंग्रेजों को। ठीक है, 10,000 रुपए की, और सूरत में सभी कर माफ कर दिए गए। सूरत में जो सभी कर थे वो माफ कर दिए गए। ठीक है, सभी कर माफ कर दिए गए थे। और 3,000 रुपए, जो 3,000 रुपए कर हुआ करते थे, कहां होते थे? बंगाल हो गया, बिहार हो गया और ओडिशा, इन तीनों जगहों से भी कर माफ कर दिया था। ठीक है, इन तीनों जगह से कर माफ कर दिया था। तो इन जो अंग्रेजों का भारत में आने का यही कारण रहा। ठीक है, छोटे छोटे कामों से अंग्रेज भारत में आते रहे और उभरते रहे। ठीक है, वो आते रहे और उभरते रहे, अपना शासन स्थापित करते रहे। तो औरों को पता नहीं चला कि भारत में अंग्रेजों का वो स्थापत्य भी हो गया। ठीक है, बहुत लोगों को पता नहीं चला कि अंग्रेजों का स्थापत्य हो गया। फिर बाद में इसके बाद आते हैं, इसके बाद पहले हमने पुर्तगाली पढ़ते थे, पुर्तगाली के बाद डच के बाद अंग्रेज के बाद पढ़ेंगे हम डेनिश। ठीक है, जो डेनिश आ गए थे। अब इसके बाद जो किसने भगाया था अंग्रेजों को? डेनिशों ने भगाया था। ठीक है, फिर डेनिशों को कौन भगाता है? फ्रांसीसी। ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे कल वाली क्लास में। आज की क्लास कैसी लगी दोस्तों? तो क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और किसी भी प्रकार की गलती हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दें कि इस प्रकार की गलती हो, मैं उस गलती पे कार्य कर सकूं, जिस प्रकार मेरा चैनल थोड़ा ग्रोथ हो सके। ठीक है, थोड़ा ग्रोथ हो सके। तो जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज क्लास इतनी होगी।